सवाल कई हैं और उन सभी सवालों का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया। आशीष मिश्रा की पेशी वर्चुअल तरीके से की गई। एक तरफ जहां आशीष मिश्रा जेल में ही रहते हुए कोर्ट में पेश हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में उसके समर्थकों की भारी भीड़ थी। आशीष के साथ उसके समर्थकों को इसी बात की उम्मीद थी कि रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा। आशीष के वकील ने इस उम्मीद को पूरा करने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन वो फेल साबित हुए। बहस पूरी होने के 2 घंटे बाद जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो आशीष और उसके समर्थकों की हवाइयां उड़ गईं। अब 3 दिन तक आशीष पुलिस की रिमांड में रहेगा। उन तमाम सवालों के जवाब उससे हासिल करने की कोशिश होगी जो देश जानना चाह रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर की घटना के बाद से ही सवालों के घेरे में रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह वो वायरल वीडियो रहा जिसमें आशीष का काफिला किसानों को कुचलता हुआ नजर आ रहा था। अब जब आशीष 3 दिन की रिमांड पर रहेगा तो एसआईटी उससे तमाम सवाल पूछेगी। हालांकि कोर्ट में आशीष मिश्रा के वकील ने उसे रिमांड पर ना भेजे जाने की तमाम नाकाम कोशिशें भी की। आशीष मिश्रा के वकील ने पुलिस से कहा कि अगर आपके पास सवालों की और फहरिस्त है तो दिखाइए। वकील ने कहा कि आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुका है। फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया। आशीष के वकील ने पूछा कि एसआईटी बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए, वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है। वकील ने यह भी कहा कि आपने हमें 40 सवालों की प्रश्नावली दी थी, लेकिन आपने हजारों सवाल किए और अब पूछने के लिए क्या बाकी रह गया है। आशीष के वकील ने कहा कि एसआईटी पहले ही 12 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। अब तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए रिमांड की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि आशीष जांच में सहयोग कर रहा है, ऐसे में पुलिस रिमांड में भेजे जाने का कोई कारण नहीं। आशीष की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क रखा था कि लखीमपुर में हुई घटना से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेकर उन्हें गिरफ्तार करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें गोलियों की आवाजें आ रही हैं, उनके बारे में भी छानबीन करनी है। इस पर आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि पुलिस पहले ही 12 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है और अब न पुलिस के पास कोई सवाल है और न आशीष के पास कोई जवाब है। वकील ने पुलिस से आगे की पूछताछ से संबंधित सवाल जानने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके। लखीमपुर कांड 3 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। तभी से आशीष पर शक की सुई घूमने लगी। हालांकि बीच में वो फरार हो गया और 2 बार समन भेजने के बाद 9 अक्टूबर को जब पेश हुआ तो 12 घंटे तक क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उससे पूछताछ की गई। सोमवार को भी जब जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसकी पेशी हुई तो अदालत में खचाखच भीड़ थी। आशीष के समर्थक इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि उसे रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा। आशीष मिश्रा की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट में भारी भीड़ मौजूद थी। ये भीड़ उनके समर्थकों की थी और सभी समर्थक ये जानना चाहते थे कि आशीष जेल से कब और कितने दिनों के लिए बाहर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोर्ट में भी मजबूत इंतजाम किए गए थे। कोर्ट को चारों तरफ से घेर कर रास्ते बैरिकेटिंग करके बंद करा दिए गए थे। इसके अलावा कोर्ट के तीनों गेट पर आरएएफ भी तैनात की गई थी। अब आशीष 3 दिन की रिमांड पर रहेगा। कोर्ट ने सशर्त जमानत जरूर दी है, लेकिन आशीष को एसआईटी कहीं पर भी लेकर जा सकती है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि किसानों को कुचलता हुआ जो काफिला गुजरा, क्या उसमें आशीष मिश्रा मौजूद था? लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा।